ये जो बच्चा दिख रहा है, आप देख रहे हैं इस बच्चे को, कितने 10 साल से परेशान था ना बच्चा। ठीक है बेटा, बैठ जाओ वहाँ पे जाके। ये 8 साल का था तब से इसके ऊपर तंत्र क्रिया कर दी थी। क्या कर दी थी? कितने इनके ऊपर जीन हो गए? कितने हो गए? एक जीन रहा तो भी इंसान जिंदा नहीं बचता। 5000 जीन लगाए थे। परिणाम स्वरूप 8 साल की उम्र के बाद से ये बच्चा पागल हो गया था। इस बच्चे को बेड़ियों से बांध के रखा जाता था, संकल से, और ये किसी को नहीं पहचानता था। जैसे अभी बात करते को बच्चा यहाँ आके बैठा, वहाँ जाके बैठा, ये ऐसा नहीं सुनता था। सुनता था कि ऐसा, अगर उसको बेड़ियों से खोले तो अपने पिताजी का ही गला दबाने मारने के लिए दौड़ता था। इस बच्चे को इतनी मोटी संकल से बांधकर खिड़की से बांध के रखा जाता था, और आज ये बच्चा यहाँ तक आया है। और देखो, ना उसको पकड़ के रखा है, ना उसको बांध के रखा है, और देखिए उस कपड़े कितने अच्छे तरीके से, इसके चेहरे पे भी तेज आ गया। फिर भी मैं इस बच्चे का फ़ोटो कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा, जो लोग देख सकते हैं तो देखें। तो ये होता है एक शिष्य की अपने गुरु के प्रति जब सच्ची निष्ठा होती है, श्रद्धा भाव होता है, तब ऐसे चमत्कार होते हैं। एक और बेटा है ना शायद आपको, एक और बेटा है, लेकिन वो बेटा और बहू घर छोड़ के चले गए। वो इसलिए कि तुम सब बेचकर इसी बच्चे के ऊपर लगा रहे हो, पूरा खर्च इस बच्चे पे कर रहे हो, और बेटा और बहू घर छोड़ के चले गए, पूरा खर्च इस बच्चे पे कर रहे हो, और बेटा और बहू घर छोड़ के चले गए। पर आखिर बाप का दिल है। देखिए, आज भी बाप रो रहा है, कल भी बाप रो रहा था, वो बाप का दिल है। यह है बाप का दिल। संतान है, वो भी संतान है, ये भी संतान है। शायद अगर जो बेटा घर छोड़कर गया अगर उसके साथ भी होता, तब भी ये बाप उसको भी नहीं छोड़ता। तो ये ऐसी कुछ संतान भी होती है। बाप के लिए दोनों ही संतान बराबर होती है, चाहे वो हो चाहे ये हो। तो वो संतान घर छोड़ के गई, उसे शर्म आनी चाहिए। आज भी ये यहां पर आए तो इनके पास एक आखिरी जमीन बची थी, वो उन्होंने गिरवी रखकर पैसा लेकर यहां पर आए। एक आखिरी जमीन का टुकड़ा था, वो भी इन्होंने गिरवी रख दिया। तो हमने यहाँ आने तक और इनके आगे का इलाज का जो हमारा शिष्य करेगा, और यहाँ आने जाने का और यहाँ की जो फीस है वो सब हम इनकी रिफंड भी करवा दिए। यहाँ से वहाँ जाने का, वहाँ से यहाँ आने का वो खर्चा भी हम इनको हमारे तरफ से देंगे। क्योंकि हमारा दरबार का ये नहीं है कि पैसा कमाना हमारा कभी उद्देश्य नहीं रहा। तो जब एक शिष्य, हमारे यहाँ की ये शिष्य की ताकत है, ये ताकत है हमारे बंगाली मंत्रों की। जो विद्या मैंने हासिल की इतने परिश्रम से, गुरु की सेवा करके, ये उस विद्या का चमत्कार है, उस विद्या की शक्ति है कि आज आपने उसका पहले का फोटो देखा और आज 6 महीने के बाद इस बच्चे की ये हालत है। और 6 महीने पहले जैसा ये बैठा है, ठीक ऐसा ही बैठा होता था। फ़र्क इतना था, तब कपड़े नहीं होते थे। फ़र्क इतना था, तब उसको बेड़ियों से बांध के रखा जाता था। फ़र्क इतना था, तब ये बातें नहीं समझ पाता था, ना सुन पाता था। फ़र्क इतना था, अभी जैसा शांत बैठा ऐसा शांत नहीं, से बड़ 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 अकेला अकेला बात करते रहता था। और एक खास बात बता दूं, जब मेरा शिष्य राजकिशोर इसका इलाज करने जाता था, जब वो मध्यमा कातरी पढ़ता था, तो ये उसकी विरोध वाली कातरी ये पढ़ के काट देता था। इसको पूरे मंत्र आते थे। सोचने लायक बात ये थी, जो मंत्र हमारे पास है उसका काट उसके पास पहले से होता था। वो पहले से बंगाली मंत्र बोलना चालू कर देता था। तो ये है जीन। इतना ये नहीं होता है जीन। मैं हमेशा कहता हूँ, जो रोड पे घूमते हुए पागल वगैरह दिखते हैं, अगर 100 पागल है तो उसमें कम से कम 70 पागल ठीक हो सकते हैं। 30% ही होते हैं जो मानसिक रोगी हो सकते हैं। अब इस बच्चे को अगर डॉक्टरी इलाज कराओ तो ये बच्चा जीवन में ठीक नहीं होता था। आपने डॉक्टरी इलाज किया कि कोलकाता वगैरह सब किया? अच्छा, तो वहां से अभी जितना इस बच्चे को आराम है, ऐसा डॉक्टरी इलाज से हुआ था क्या?
नहीं, देखिए, तो डॉक्टर इलाज से कोई फायदा नहीं था। आज देखो कितना शांत बैठा है बच्चा। आ जाओ। तो उस बच्चे से भी मैं मिलाता हूँ, मेरे उस शिष्य से, जिसने अपने भक्ति से, अपने गुरु भक्ति से, अपने सच्ची श्रद्धा निष्ठा से और अपने गुरु का जो नाम रोशन किया, माँ का नाम जो रोशन किया, ये मेरा वो शिष्य है। तो खुशी होती है जब ऐसे काम हमारे शिष्य करते हैं। तो ऐसे ही इसको जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तभी मैंने इसको बोल दिया था। तब हमारा पेड ग्रुप भी चलता था, तब मैंने इसको बोला था तुझे मैं निःशुल्क सिखाऊंगा, क्योंकि वो जो लगन है जो एक शिष्य में होती है सीखने की, एक वो मैंने इसमें देखी थी और उसने वो साबित कर दिया। बहुत लोगों को इसने गांव में ठीक किया, ये एक ही नहीं है, कई लोगों को इसने ठीक किया, कई लोगों का इसने इलाज किया। और आज ये बच्चा आया है, मेरे को ध्यान नहीं था और इसने भी मुझे नहीं बताया। कल कोई तो भी काट करने आया था, अचानक में मैंने वो चर्चा निकाला, तब मुझे पता चला कि ये भी यहाँ आया है, तब मुझे पता चला, नहीं तो मुझे कल तक पता नहीं था ये यहाँ पर है। तो ये ताकत है बंगाली मंत्रों की। तो अब बताइए, ये है माँ की शक्ति, ये है हमारे गुरु के मंत्रों की शक्ति जो हमने हासिल किया। ऐसे ही हमने हासिल नहीं की है। कितने लोगों को बेटा ठीक किया तूने अब तक तेरे गांव में? ये है, बहुत सारे लोगों को ठीक किया। लेकिन क्या मिला? परिणाम स्वरूप क्या मिला? जिन लोगों को ठीक किया वही लोग दुश्मन बने। इसके गांव में गया था, एक महिला थी जिसके पूरे शरीर पे खुजली थी, उसको इसने ठीक किया। ठीक होने के बाद क्या हुआ? इसी के दुश्मन बन गए, इसी के विरोध में चले गए। तो ये दुनिया वही है, जो दूध पिलाता है उसी को काटते हैं। इंसान रूपी नाग बहुत है इस दुनिया में, इंसान रूपी नाग। তোমার নাম কি? জয়দেব জেনা। তোমার বাবার নাম কি? সুরত জেনা। তোমার মার নাম কি? সন্ধ্যারানী জেনা। কোথা থেকে এসছো তুমি? উড়িষ্যা থেকে। উড়িষ্যা থেকে এসছো? হ্যাঁ, এতে পটের ধান। তাহলে আমাদের এখানে এসে তোমার কিরকম লাগছে? ভাল লাগছে। ভালো লাগছে? হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।